जिस तरह एक राजस्थान में एक बच्चे की निर्मम हत्या हुई है स्कूल में मटका छूने की या पानी पीने की वजह से, उसे आप कैसे देखते हैं? ये एक जघन्य घटना नहीं है, अपराध है। घटना कह के इसकी जो गंभीरता है इसे कम ना किया जाए। एक दलित बच्चा इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वो पानी पीने जा रहा था कि भैया सवर्ण थे या कोई ऊंची जाति के थे, तो इस तरह की मानसिकता। जबकि वहाँ पे ऐसे टीचर भी थे, दलित टीचर भी थे, बच्चे भी थे। गांव वालों ने कहा ऐसी कोई छुआछूत होती नहीं है, लेकिन बच्चे के परिवार का जो आरोप है उसके हम साथ हैं। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि कन्हैया कुमार पे 5 लाख 50 लाख और दलित बच्चे पे 5 लाख, ये दो दोहरा चरित्र है सरकारों का। और कोई भी सरकार रही हो, दलित मुस्लिम पिसा है। सर 75 साल आज़ादी हो गए, हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, दूसरी तरफ अभी भी छुआछूत है क्या भारत में? देखिए, छुआछूत तो अगर आपको देखना हो तो देखिए, राष्ट्रपति जी को जो है शुद्धिकरण करवा दिया जाता है, पूर्व राष्ट्रपति को मंदिर में घुसते धुलवा दिया जाता है। तो आपको जब राष्ट्रपति के साथ छुआछूत है तो आम आदमी के साथ क्यों नहीं होगी? या आरएसएस जैसी मानसिकताओं को अगर हम बढ़ाएंगे तो यही तो होगा हमारे साथ। कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, मुझे पता है कांग्रेस की सरकार है। कन्हैया कुमार में जिन्होंने मारा है 2 व्यक्तियों ने, वो किस पार्टी से थे ये भी लोग शामिल है, पता है हमको किसका है। और कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस को कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, मेरा सीधा मसला है, बात सरकार की नहीं है, बात है इस तरह की घटनाओं की। सरकार किसी की भी हो, सरकार किसी की भी हो, लेकिन दलित, महिला, मुस्लिम जिस तरह से पीड़ित है वो आज छिपा नहीं है। अगर सचिन पायलट का कहना यह है, अगर उनको ये कहना पड़ जाए कि हमारी सरकार को कुछ करना चाहिए, तो इससे बड़ी स्तर की बात नहीं है राजस्थान सरकार के लिए। तो हमें तो लगता है कि अब बूढ़ों को रिटायरमेंट दे देना चाहिए और युवाओं को आगे कर देना चाहिए। तो आपको लगता है कांग्रेस प्रधानमंत्री जब भाषण दे रहे थे तो भावुक हो गए थे, इतना महिलाओं के लिए सम्मान है प्रधानमंत्री। गुजरात की हमारी बहन जिनके ऊपर 11 लोगों ने रेप किया, उसकी 2 बच्चे की हत्या की, एक बच्ची उसके पेट में थी, उसको उसी दिन छोड़कर उस सम्मान का बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है। इतना अच्छा सम्मान दिया है देश की महिलाओं को। अब प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से अपनी कथनी और करनी में हर बार अंतर दिखाते हैं, ये साफ जाहिर होता है कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। आज उन चैनलों को बैंड कर दिया जाता है जो गरीब है, मजलूम है, जो पैदल चल के न्यूज़ दिखाते हैं, हम लोग उन पे बोल पाते हैं। गोदी मीडिया को बैंड नहीं किया जाता, चाहे सुदर्शन चैनल वाले बंदूक दिखाएं, चाहे तलवार दिखाएं, चाहे नफरत फैलाए, लेकिन बंद कर दिया जाता है चैनलों को। हाँ, कई चैनल हैं, लोकतंत्र हैं, इससे पहले भी 2-3 चैनल बंद किए गए। और मैंने लोकतंत्र वाले से पहले ही कहा था लोकतंत्र बचाओ, वो नहीं माने मेरी बात को, गया लोकतंत्र। मैंने उनको उसी दिन उनके इंटरव्यू में कहा था, भैया पहले अपना लोकतंत्र बचाओ, चैनल का नाम लिखो, उसको बचा लो। लेकिन वो हमारी बात को नजरअंदाज कर दिए थे। लोकतंत्र ही खतरे में है। आपको अब आपका चैनल बंद हो गया, पूछ लो लोकतंत्र खतरे में है कि नहीं है। अगर आप प्रधानमंत्री से सवाल नहीं कर पा रहे हो, एक थंबनेल के लिए आपको नोटिस नहीं दी जा रही, आपका चैनल बंद कर दी जा रही है, कितने लोगों का पेट चलता है एक चैनल से। और इसी तरह प्रधानमंत्री ने उस महिला के लिए भी देख लीजिए, जो रेपिस्ट है उनको माला फूल पहनाया जा रहा है, जो गरीब है उसे सताया जा रहा है, दलित मारा जा रहा है। अमृतकाल चल, मैं ये कह रहा हूँ भैया, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को 1 करोड़ रुपए उस बच्चे के नाम पे वो स्कूल कर देना चाहिए, वो रोड और परिवार के एक बच्चे को नौकरी। अगर कन्हैया कुमार को इतना पैसा दिया गया था तो एक दलित मरा, उसको भी उतना ही देना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कांग्रेस भेदभाव कर रही है फिर? अरे भेदभाव में, अच्छा ये बताइए, कन्हैया कुमार वाले ने 50 लाख और आप एक दलित वाले बच्चे 5 लाख का चेक, क्या मजाक है? क्या दलित इंसान नहीं होते क्या? मायावती दलित के नाम पे कोड़ी खड़ी कर ली, आज तक कोई नहीं कुछ पूछ पाया। दलितों के नाम पे लूटा है, मुसलमानों को लूटा गया है। तो आज हम एक बात का ऐलान करते हैं कि हम उन दलितों और मुसलमानों के साथ हैं, और मैं अनुरोध करता हूं मुख्यमंत्री से, और इस तरह की घटनाएं अगर हो रही हैं तो एक ऐसा कानून बना दिया जाए कि कोई भी बच्चा कहीं भी पकड़ा जाए किसी भी कांड में, 15 साल के बच्चे को एक भी आदमी हाथ नहीं लगा सकता, पुलिस भी नहीं मार सकती उसको। इस अमृत काल में अमृत किसको मिल रहा है और विष किसको मिल रहा है? अमृत जो है अडानी अंबानी को मिल रहा है, अडानी अंबानी को मिल रहा है, और विष हमें मिल रहा है। भाई देखिए, महंगाई की जोर 2 रुपया दूध बढ़ा देना विष हमें मिल रहा है।
हमारी बहन बेटियों के साथ रेप होता है, उनके साथ रिहाई हो जाती है, उनको मिठाई खिलाया जाता है। लोग कह रहे हैं मुसलमान की बेटी थी इसलिए, कल अगर उन्नाव की बेटी कौन थी, हाथरस की बेटी कौन थी? अरे दूसरे का घर जलाने वालों अपना भी घर जलेगा। वो एक महिला थी, वो हिंदू मुसलमान नहीं थी। इसके साथ इस तरह का दुष्परिणाम किया जा रहा है। अब आने वाले वक्त में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या राम राज्य में यही होगा क्या? सर चुनाव के समय दलित को बोला जाता है कि हिंदू है, तो आज एक दलित बच्चे को मार दिया गया, तो आज हिंदू संगठन कहाँ है? वो असल में निकलेंगे तब हिंदू राष्ट्र बनाना होगा। भाजपा की दलाली खानी होगी, भी रुपया नहीं पहुंचा है ना। अब की रुपया भाई कन्हैया कुमार वाले में रुपया पहुंच गया था। जितने बाबा ढोंगी थे भाई, जब नरसिम्हानंद कहते थे तिरंगे का विरोध करो, तिरंगे का विरोध करो, उसका मुंह न तोड़ दो बेशर्म आदमी का। तिरंगे का विरोध करेंगे हम लोग, हम उन शहीदों का अपमान करेंगे जिन्होंने बलिदान दिया है। एक बच्चे से पूछा गया कि तिरंगे में कितने रंग है, उसने कहा 5। टीचर ने भी गुस्सा हो गया, फिर उसको मारा, कहीं 3 रंग होते हैं। उसने गिनाया केसरिया, हरा, सफेद, नीला। और मेरे पिताजी जब उस तिरंगे में लपेट के आए तो एक लाल रंग का धब्बा लगा था, इसलिए मैं 5 रंग बोलता हूँ तिरंगे में। उनका अपमान, लेकिन वो मुक्त है, वो बेशर्म आदमी मुक्त है। हम जैसे गरीबों को हटाया जाता है, हम लोगों को आर्थिक तौर से परेशान किया जाए, मानसिक तौर पर परेशान किया जाए, उत्पीड़न किया जाए, हम लोग को डराया जाए, धमकाया जाए, माननीय कुछ अलग से की जाए। हमले हो ही चुके हैं। तो इस तरह का अमृत उत्सव है, और यही एक आम आदमी का अमृत उत्सव है जो लोकतंत्र खतरे में है। आज गरीबों का चैनल बंद कर देना, लोकल मीडिया की आवाज़ दबा देना, ये जघन्य अपराध है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और सरकार में होश में आते हुए सबसे पहले सुदर्शन सिंह वो बड़ा पाव को वो बैंड करे, अंजना का सबका बाइकआउट हो चुका उसे निकालें। जनता जब बाइकआउट इसका कर रही है उसको आप निकालोगे कि आप तय करोगे कौन चलाएगा चैनल? मतलब आप चाटुकार रख लो अपने पास जो आपके पैर दबाए। ठीक है पंडित जी, जिस तरह से अभी रिहा किया गया, भाजपा कहा जा रहा है कि चुनाव है वहाँ पे, भाजपा इसी मुद्दे पे वहाँ पे चुनाव लड़ेगी। भाजपा इस मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी, मुंह खाएगी। महिला सुरक्षा के नाम प्रधानमंत्री ने जितना बड़ा झूठ बोला वो सामने आ गया है। गुजरात चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हारने वाली है, ये परिणाम मिल चुका है। वो हाय महिला की, वो बच्चों की हाय, वो महिला की हाय इनको ले डूबेगी और सरकार गुजरात से जाएगी। लेकिन पंडित जी, जिस तरह से अभी देखा गया है कि जो ज़्यादा हिंदू मुसलमान कट्टरता ज़्यादा बढ़ गया है, संत साधु आकर के जंतर मंतर पर कहते हिंदू राष्ट्र बना देंगे। देखिए अभी तो हमारे यहाँ पे एक बाबा जी है ना, रोज नए नए बाबा इकट्ठा हो जाते हैं। क्या नाम उनका? वो संत योगीराज युवराज। वो अभी तक नबी के लिए खूब रो रहे थे, इतना बेवकूफ़ी कर रहे थे, इतना रो रहे थे बेशर्मों की तरह, और अब वो हिंदू राष्ट्र मांग रहे हैं। तो ऐसे भी लोग हमारे यहाँ नमूने हैं। ऐसे लोगों पाखंडी लोकप्रियता लोग चाह रहे हैं। हमारे कह रहे पाखंडियों को रोको जो अपनी बात पे टल न सके। आज 1-1.5 साल हो गया, एक भी स्टेटमेंट बताओ जो मैंने पलटा हो आज तक। ऐसे बाबाओं को आप सुनते हैं, ऐसे बाबाओं को फंडिंग की जाती है, ऐसे बाबाओं को पैसे दिए जाते हैं, घर मकान दिलाया जाता है कि लूटो देश को। एक सही आदमी बर्दाश्त नहीं है, ना तुम चैनल वालों को, ना इस देश को। तो फिर नहीं, हम हिंदू राष्ट्र समर्थन में, हम हिंदुस्तानी समर्थन में है, भारत के समर्थन में है। अब ऐसे बाबाओं को बढ़िया, एक बागेश्वरम वाले बाबा हैं, वो रावण से फोन में बातें कर लेते हैं, बेशरम। संपर्क है उनका, संपर्क है, हमारा भी संपर्क है। फिर किससे? महाकाल से भी कदों बात करके दिखाए, फिर हमें महाकाल से बात करवा दे। ऐसे पाखंडियों को हम तो अपने युवाओं से कहते हैं कि तुम बताओ भैया। एक बाबा ने कहा कि धर्म को समझने के लिए सदियां गुजर जाएंगी। अबे तय क्या जन्म लिया बे? तो अभी जन्म में 22 साल में तो कह रहा है कि धर्म को समझने के लिए सदियां गुजर जाएंगी। तो आपने कितना जन्म लिया है जन्म धर्म को समझने के लिए? क्यों पाखंड लोगों को दिखा रहे हो? क्यों बच्चे की बलि चढ़ा रहे हो? क्यों महिलाओं को रेप करने वालों को माला फूल फैला रहे हो? अरे राम भी रोए होंगे, कृष्ण भी रोए होंगे, आज सीता भी रोई होंगी कि हमने तो सिर्फ परीक्षा दी थी, आज तो जो करके आ रहे हैं, जो साबित है, उनको ये लोग माला फूल पहना रहे हैं। ये राम राज की समझ लीजिए निंदा है, राम राज का मजाक है, और ये कोई राम राज नहीं चला रहे हैं। ये भगवत गीता जाके पढ़े, उसके बाद मालूम है ये वध करेंगे उन 11 का, कभी उसको माला फूल नहीं पहनाएंगे। उसको उम्र कैद देनी चाहिए। गलती हो जाती है, उम्र कैद दिया था, राज्य सरकार ने छुड़वा दिया। राज्य सरकार की मंशा गलत है, गुंडे हैं वो लोग। कल वो अगर हम जो रेपिस्ट है 10 साल भूखा बैठा है, वो आगे फिर रेप करेगा, रेपिस्ट है वो। अब उसको क्या महान बताओगे सावरकर की तरह कि वो सावरकर था, वो रेपिस्ट नहीं था? तो रेपिस्ट कहो उसको, बेशरम को रेपिस्ट।